बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपका। आज जो मज़मून हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है उर्दू। प्यारे बच्चों, आज का सबक पढ़ने से पहले हम सीखी हुई बातों की पहले दोहराई करते हैं और फिर अपने नए सबक की तरफ बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमारा वतन पाकिस्तान किसने बनाया? जी बिल्कुल, कायदे आज़म ने। क्या आपको कायदे आज़म का नाम मालूम है? जी बिल्कुल, मोहम्मद अली जिन्ना। तो बच्चों, अगर कायदे आज़म का नाम मोहम्मद अली जिन्ना है तो फिर इन्हें कायदे आज़म क्यों कहा जाता है? क्योंकि कायदे आज़म इनका लक़ब है। आपको पता है कि लक़ब किसे कहते हैं? चलिए मैं आपको बताती हूँ कि लक़ब किसे कहते हैं। किसी शख्स की खूबी या खास आदत की वजह से उसे जिस खास नाम से पुकारा जाए वो नाम लक़ब कहलाता है। जी बच्चों, आपने जाना कि किसी शख्स की खूबी या खास आदत की वजह से उसे जिस नाम से पुकारा जाता है उसे क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, उसे लक़ब कहते हैं। जैसे आप लोगों को मालूम है कि शायर मशरिक किसका लक़ब है? जी बिल्कुल, शाबाश, इल्हामा इकबाल का। जी तो बच्चों, क्या आप इस शख्सियत को जानते हैं कि ये कौन है? जी बिल्कुल, ये हैं लियाकत अली खान, जिन्हें कौम उनके लक़ब कायदे मिल्लत के नाम से जानती है। लियाकत अली खान कायदे आज़म के बहुत अच्छे दोस्त थे। पाकिस्तान बनाने में आपने कायदे आज़म का बहुत साथ दिया। यही वजह है कि जब पाकिस्तान बन गया तो कायदे आज़म ने इन्हें मुल्क का पहला वज़ीर आज़म मुंतखब किया। कायदे आज़म आप पर बहुत भरोसा करते थे। वो कहते थे कि मेरे पास सिर्फ एक ही आदमी है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं और वो लियाकत अली खान है। जी बच्चों, मैंने आपको कायदे मिल्लत यानी लियाकत अली खान के बारे में बहुत सी बातें बताई हैं। इससे तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे आज का सबक किस शख्सियत के बारे में है। जी बिल्कुल, लियाकत अली खान के बारे में। तो चलिए सबक की पढ़ाई से पहले हम मुश्किल अल्फाज की अदायगी सीख लेते हैं ताकि दौरान पढ़ाई हमें किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। जी, हमारे पास जो अल्फाज हैं वो कुछ यूं हैं। आपने निहायत तवज्जो के साथ इन अल्फाज की अदायगी को सुनना है। हमारा पहला लफ्ज है बच्चों, जिला करनाल। क्या है ये लफ्ज? जिला करनाल। वजीर आजम। वजीर आजम। वजीर आजम क्या होता है बच्चों? मरकजी हुकूमत का जो सबसे बड़ा रहनुमा होता है उसे वजीर आजम कहते हैं। जैसे आजकल हमारी मरकजी हुकूमत कौन सी है? पीटीआई की। तो पीटीआई का जो सबसे बड़ा सरबराह है वो ही हमारे मुल्क का वजीर आजम है। हमारा अगला लफ्ज है दिलचस्पी। क्या है बच्चों ये लफ्ज? दिलचस्पी। हमारा अगला लफ्ज है क्रिकेट, नमाज, रोजे। हमारा उससे अगला लफ्ज है मोहम्मडन, एंग्लो ओरिएंटल। क्या है लफ्ज ये बच्चों? मोहम्मडन, एंग्लो ओरिएंटल। उससे अगला लफ्ज क्या है बच्चों? पसंदीदा सरगर्मी। पसंदीदा सरगर्मी। औकात। औकात।
मशागिल, मशागिल। और हमारा अगला लफ्ज है बच्चों सनद, सनद। खुश असलूबी, खुश असलूबी। तकिया करना, तकिया करना। जी बच्चों, अगला लफ्ज है हमारा मिज़ारे कायद, मिज़ारे कायद। हमारा आखिरी लफ्ज है बच्चों पहलू, पहलू। जी बच्चों, अब हम कुछ मुश्किल अल्फाज के मायने जान लेते हैं और उसके बाद हम अपने सबक की पढ़ाई का आगाज करेंगे। लगाओ। जी बच्चों, लगाओ का क्या मतलब है? दिलचस्पी। महबूब मशगला, पसंदीदा सरगर्मी। तकिया करना, भरोसा करना, एतमाद करना, उम्मीद रखना। जी बच्चों, सबक की पढ़ाई के दौरान आप लोगों ने अल्फाज का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ सीखना है और मुश्किल अल्फाज के मायने भी गौर से सुनने हैं। सबक को तवज्जो से सुनते हुए आप लोगों ने अपनी उंगली किताब पर और उस लफ्ज पर रखनी है जिसको मैं पढ़ रही हूँगी। जी बच्चों, कारवाने उर्दू के सफ़ा नंबर 9 पर है हमारा आज का सबक कायदे मिल्लत। तो चलिए सबक की पढ़ाई का आगाज करते हैं। प्यारे बच्चों, पाकिस्तान का परचम साल में 2 दफ़ा सर निगू किया जाता है। जी बच्चों, सर निगू का मतलब है नीचे करना, उसको खम देना, नीचे उतारना। एक 11 सितंबर को कायदे आज़म की वफात के दिन और दूसरा, जी बच्चों आपको एक दिन तो बता दिया गया है कि वो कायदे आज़म की वफात का दिन है जिस दिन हमारा पाकिस्तानी परचम सर निगू किया जाता है। और दूसरा कौन सा दिन है बच्चों? चलिए हम सबक की मिलकर पढ़ाई करते हैं, ये बात भी हमें मालूम हो जाएगी। जिन लोगों ने हमारा प्यारा वतन बनाने में ना सिर्फ कायदे आज़म का साथ दिया बल्कि पाकिस्तान की खिदमत को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया, इन अजीम लोगों में एक अहम नाम लियाकत अली खान का भी है। जी बच्चों, आपको मैंने जैसे पहले भी बताया कि लियाकत अली खान ने पाकिस्तान बनाने में कायदे आज़म की बहुत मदद की। अजीम लोग कौन से होते हैं बच्चों? बड़े लोग, जिन्होंने कोई बड़ा काम किया हुआ होता है। और अजीम लोगों में किसका नाम भी शामिल है? लियाकत अली खान का। लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म थे। जी, वजीर आज़म का मतलब मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि हमारी मरकज़ी हुकूमत का जो सबसे बड़ा सरबराह होता है उसे क्या कहते हैं? वजीर आज़म। जी शाबाश। पाकिस्तान के लोग इनसे बहुत प्यार करते हैं और इन्हें कायदे मिल्लत के नाम से भी याद करते हैं। कायदे मिल्लत का मतलब है कौम का रहनुमा। कायद का मतलब रहनुमा और मिल्लत का मतलब कौम का। जी बच्चों, आपने जाना कि लियाकत अली खान पहले वजीर आज़म थे, उन्होंने पाकिस्तान बनाने में कायदे आज़म का बहुत साथ दिया। अब हम जानते हैं कि लियाकत अली खान कब पैदा हुए, बचपन से उनको किन चीज़ों का शौक था, उन्होंने तालीम कहाँ से हासिल की। तो चलिए आप लोगों ने गौर से सुनना है, ठीक है? लियाकत अली खान 1 अक्टूबर 1895। जी बच्चों, ये कौन सा सन लिखा हुआ है? 1895 में भारतीय पंजाब के एक जिला करनाल, कौन सा जिला है बच्चों? करनाल में पैदा हुए। आपने इब्तिदाई तालीम घर पर ही हासिल की। आपको अपने मजहब से बचपन ही से बहुत लगाव था। जी, आपने लफ्ज लगाव को खत कशीद करना है और इसका मतलब लिखना है। हमने क्या पढ़ा था इसका मतलब बच्चों?
जी बिल्कुल, दिलचस्पी। बचपन से नमाज पढ़ने और रोज़ा रखने का बहुत शौक था। आपको वर्जिश और क्रिकेट से भी बहुत दिलचस्पी थी। यानी कि आप शौक से क्या क्या काम करते थे? नमाज पढ़ते थे, रोज़ा रखते थे और वर्जिश और क्रिकेट जो थे वो खेलते थे। फारिग औकात में क्रिकेट खेलना आपका महबूब मशगला था। मैट्रिक के बाद आपने मोहम्मडन, एंग्लो ओरिएंटल, जी बच्चों आपने मेरे साथ मिलकर ये लफ्ज़ पढ़ना है, मोहम्मडन, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में दाखिला लिया। एफए और बीए बहुत अच्छे नंबरों से पास किया। जी बच्चों, एफए जो होता है वो हमारी 12 साला तालीम जो है वो एफए कहलाती है और हमारी 14 साला तालीम क्या कहलाती है? बीए। इसके बाद आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए और जो हमारी 14 साला तालीम के बाद जो तालीम हम लोग हासिल करते हैं वो हमारी आला तालीम कहलाती है। और लियाकत अली खान आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ चले गए बच्चों? इंग्लिस्तान चले गए। 1921, जी बच्चों ये क्या सन है? 1921 में वहां से कानून की सनद हासिल की। सनद डिग्री, सनद डिग्री, जी बिल्कुल। इसका मतलब आप लोगों ने लिखना है और वतन वापस आ गए। जी बच्चों, लियाकत अली खान ने कौन से कॉलेज में दाखिला लिया? जी बिल्कुल, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में दाखिला लिया। और उन्होंने कानून की सनद कहाँ से हासिल की? बिल्कुल, इंग्लिस्तान से। इसका मतलब है आप बहुत गौर से पढ़ाई सुन रहे हैं। तो चलिए अब हम अपने अगले सफ़ा नंबर 10 पे चलते हैं। आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी दोस्त थे। ये तो बात आपको मालूम है क्योंकि मैंने आपको बता दी थी। कायदे आज़म को भी आप पर बहुत भरोसा था। जी, भरोसा को आप लोगों ने खत कशीद करना है इस लफ्ज़ को, और इसका मतलब आप लोगों को मैंने बताया था क्या था इसका मतलब? जी बिल्कुल, एतमाद करना, उम्मीद रखना। कायदे आज़म ने फरमाया, जी कायदे आज़म ने लियाकत अली खान के बारे में क्या फरमाया? गांधी जी के पास बहुत से लोग हैं जिन पर वो तकिया कर सकता है। जी, तकिया करना, भरोसा करना, एतमाद करना। लेकिन मेरे पास सिर्फ एक आदमी है और वो लियाकत अली खान है। देखा बच्चों आपने कि कायदे आज़म लियाकत अली खान पे कितना भरोसा करते थे। वो कहा करते थे कि मेरे पास सिर्फ एक ही आदमी है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, जो काबिल एतमाद है, और वो लियाकत अली खान कायदे मिल्लत है। आपने पाकिस्तान बनाने में कायदे आज़म का हर कदम पर भरपूर साथ दिया। यही वजह है कि कायदे आज़म ने इन्हें मुल्क का पहला वजीर आज़म मुंतखब किया। मुंतखब करना का क्या मतलब है बच्चों? मुंतखब किया, चुना, बनाया। आपने अपनी इस जिम्मेदारी को निहायत खुश असलूबी से अंजाम दिया। जी बच्चों, आप लोगों ने खुश असलूबी का मतलब जाना था? जी बिल्कुल, अच्छे तरीके से। आपने हर कदम पर जो भी मुश्किलात आई पाकिस्तान बनाने में, हर कदम पर आपने कायदे आज़म का बहुत साथ दिया। आपने मुल्क की बेहतरी और फलाह के लिए बहुत से काम किए। कायदे आज़म की वफ़ात के बाद भी मुल्क और कौम की खिदमत निहायत साबित कदमी से की। साबित कदमी, मुस्तकिल मिजाजी, जी बिल्कुल, आपने मतलब तहरीर भी करना है। उन्होंने वज़ीर आज़म होने के बावजूद निहायत सादा ज़िंदगी बसर की। वो कहा करते थे, जी बच्चों, आप लोगों ने देखा कि लियाकत अली खान ने किस तरह कायदे आज़म का साथ दिया, और यही नहीं कि जब तक कायदे आज़म ज़िंदा थे उन्होंने कौम की फलाह के लिए, बेहतरी के लिए काम किए, बल्कि उनकी वफ़ात के बाद भी आपने मुल्क और कौम की खिदमत की। अब वो सादा ज़िंदगी गुजारने के बारे में क्या कहा करते थे? आराम व आसाइश की जितनी आदत डालो बढ़ जाती है। मुनासिब ये है कि अपनी ज़रूरियात को महदूद कर लिया जाए। जी बच्चों,
جتنی زیادہ ہماری خواہشات ہوں گی اتنا ہی ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس دولت ہو، اتنی ہماری جو ہے ضروریات بڑھیں گی. لیکن کہتے ہیں نا کہ ضروریات تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہیں لیکن خواہشات بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ہمیں چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ہم اپنی خواہشات کو، اپنی ضروریات کو محدود یعنی کہ کم رکھیں. 16 اکتوبر 1951. جی بچوں، یہ کیا تاریخ ہے اور کون سا سن ہے؟ 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی کے ایک جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے کہ ایک ظالم شخص نے گولیوں کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا. جی بچوں، آپ لوگوں نے لیاقت باغ کا نام سنا ہوگا. جی بالکل، جو راولپنڈی میں ہی ہے. وہاں پر ایک ظالم شخص نے، جب آپ جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے، عام لوگوں سے خطاب کر رہے تھے، تو کسی ظالم شخص نے آپ کو گولیوں کا نشانہ بنایا اور آپ کو شہید کر دیا. وفات کے وقت انہوں نے کلمہ پڑھ کر یہ دعا کی، اللہ پاکستان کی حفاظت کرے. یہ بچوں، آپ نے دیکھا کہ آخری وقت میں جو آخری بات تھی وہ بھی اپنی قوم اور اپنے ملک سے متعلق تھی. انہوں نے کیا کہا کہ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے. کراچی میں آپ کی آخری آرام گاہ یعنی کہ آپ کی قبر مبارک جو ہے مزار قائد کے پہلو میں ہے، پہلو برابر بغل، یعنی کہ قائد اعظم کے مزار کے ساتھ ہی آپ کی آخری آرام گاہ ہے. جی بچوں، آپ کبھی کراچی گئے ہیں مزار قائد پہ؟ اب اگر آپ گئے تو آپ نے ضرور لیاقت علی خان کے مزار پر بھی جانا ہے، کیونکہ آپ نے آج جانا کہ وہ کتنی عظیم شخصیت تھے. انہوں نے پاکستان بنانے میں کس طرح قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا. قوم آج بھی قائد ملت کو نہایت عقیدت اور احترام سے یاد کرتی ہے. جی بچوں، آپ نے سبق کی پڑھائی سنی؟ یقیناً آپ کو اچھی بھی لگی ہوگی، آپ کو بہت سی معلومات بھی ملی ہوں گی. اب آپ لوگوں نے اس سبق کو 2 سے 3 مرتبہ خود بھی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے بچوں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی درست تلفظ کا پتہ چل جائے اور بہت سے الفاظ معنی بھی آپ کو یاد ہو جائے. بچوں، سبق کو پڑھنے اور میرا ساتھ دینے کا بہت شکریہ.